नमस्कार दोस्तों। जंगल में एक बड़ा राजा चुनने का समय आ गया था। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि इस बार चुनाव में कोई नया राजा चुना जाए। सभी जानवरों ने अलग अलग दावेदारों का समर्थन किया, लेकिन इस बार एक अजीब सा सुझाव आया, हाथी को राजा बनाने का। हाथी को उसकी ताकत और समझदारी के लिए जाना जाता था और अधिकांश जानवरों ने उसे राजा बनाने के पक्ष में वोट किया। चुनाव के बाद हाथी राजा बन गया और उसने जंगल में कानून और व्यवस्था स्थापित करने का वादा किया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। हाथी ने जंगल में एक नया तालाब बनवाया ताकि सभी जानवरों को पानी मिल सके। उसने नए पेड़ लगवाए और जंगल की सफाई का प्रबंध किया। लेकिन जंगल में एक चालाक गीदड़ था जो हाथी के राजा बनने से खुश नहीं था। उसे लगा कि वह ज्यादा योग्य था और उसने हाथी को पद से हटाने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों को हाथी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उसने अफवाहें फैलाई कि हाथी का शासन तानाशाही बन गया है और वह जानवरों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। एक दिन गीदड़ ने जंगल के बीच में एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को बुलाया। उसने कहा, देखो हाथी ने क्या किया है। उसने अपने लिए सबसे बड़ा पेड़ चुना और उसके नीचे रह रहा है, जबकि हम सभी छोटे छोटे पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हैं। क्या यही न्याय है? जानवरों ने गीदड़ की बातों पर ध्यान दिया। उनमें से कुछ ने सोचना शुरू किया कि शायद गीदड़ सही कह रहा है। गीदड़ ने अपनी चालाकी से हाथी को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने हाथी को एक खतरनाक जगह पर बुलाया और वहां एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। जब हाथी वहां पहुंचा तो गीदड़ ने उसे बताया कि वहां एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हाथी ने गीदड़ पर भरोसा किया और गड्ढे के पास गया। जैसे ही हाथी गड्ढे के पास पहुंचा, गीदड़ ने जोर से चिल्लाया, देखो हमारे राजा ने खुद को गड्ढे में गिरा लिया। सभी जानवरों ने देखा कि हाथी गड्ढे में गिर गया है। गीदड़ ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, देखो ये हमारा राजा है जो खुद को भी नहीं बचा सकता। इसे कैसे हमारा नेता माना जाए? जानवरों ने गीदड़ की बातों पर विश्वास किया और तय किया कि अब गीदड़ ही उनका नया राजा होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जानवरों को एहसास हुआ कि गीदड़ स्वार्थी और धोखेबाज था। उसने केवल अपने लाभ के लिए जंगल का उपयोग करना शुरू कर दिया। जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से एक नया राजा चुनने का फैसला किया। इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा सावधानी बरती और एक सच्चे और ईमानदार नेता को चुना जो सभी के भले के लिए काम करेगा। दोस्तों, इस कहानी से सभी जानवरों ने सीखा कि सच्चा नेता वही होता है जो सभी के हित में काम करे और कभी भी छल और धोखे का सहारा ना ले। जय हिंद दोस्तों।